बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सबतैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक वीडियो बहुत सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया पर और एक बहुत बड़ी गेम है और एक बहुत बड़ी साजिश है। इसके पीछे कौन लोग हैं ये आज मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो में, और इस वीडियो को करने का मकसद भी ये है क्योंकि आप लोग पूछ रहे होते हैं कि इस वीडियो की हकीकत क्या है? ये क्या पाकिस्तान में ये सब कुछ होगा? पाकिस्तान में हमारी बच्चियाँ जो हैं वो महफूज़ नहीं है, ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है? कोई पकड़ नहीं, कोई कानून नहीं, 10-12 लड़कियाँ इकट्ठे उनके साथ इज्तमाही ज़्यादती हो गई और किसी ने सवाल तक नहीं उठाया। एक वीडियो जो वायरल हो रही थी उसकी पूरी कहानी जो है वो निकल कर सामने आई है और आपके लिए जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मैं बार-बार कहती हूँ एनसीसीआई है और मुख्तलिफ इदारे जो है सब बहुत मुतहर्रिक हैं। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर किसी भी किस्म की वीडियो को गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर सख्त कार्रवाइयाँ होंगी, तो आप लोग प्लीज़ मोहतात रहें और मुख्तलिफ अकाउंट से उठाकर वीडियोज़ को बगैर तहकीक के और बगैर सियाको सबाक के मत लगाएँ। एक बड़ी ही खौफनाक वीडियो मंजर आम पर आती है और ये वीडियो जो है बहुत वायरल हो जाती है। इस वीडियो में देखा जाता है कि एक पार्लर है, पार्लर के अंदर कुछ लड़कियां हैं जो कि सैलून पे जैसा काम करती हैं। उन्होंने बाकायदा यूनिफॉर्म पहना हुआ है, अच्छी खूबसूरत लड़कियां हैं और लड़कियां जो हैं वो लग रहा है कि किसी आम पार्लर की नहीं, एक अच्छे पार्लर की, क्योंकि देखिए आम पार्लर पे आपने नॉर्मल जीन्स शर्ट पहनी होती है या फिर आपने नॉर्मल जो भी आपका ड्रेस होता है, लेकिन जो अच्छे पार्लर्स होते हैं उनका बाकायदा एक ड्रेस कोड होता है। उसके अलावा पार्लर के अंदर के मनाज़िर बता रहे हैं कि पार्लर एक अच्छी जगह पे, एक पॉश जगह पर पार्लर है। मैं पार्लर का नाम भी नहीं लेती। सिंपल सा आपको से बता देती हूँ कि वाक़या जो है ये रावलपिंडी में पेश आया है। लेकिन रावलपिंडी में इस पार्लर के अंदर इन लड़कियों को देखा जाता है कि ये लड़कियाँ जो हैं चीखो-पुकार कर रही हैं। लड़कियाँ नीचे गिर रही हैं, गिरते हुए चीख रही हैं। कुछ लड़कियाँ कुर्सियों पर पड़ी हुई हैं और उनके सर जो है साइडों पर ढलके हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि इन लड़कियों के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसको बयान नहीं किया जा सकता। ये वीडियो जो वायरल हुई उसके साथ नीचे कैप्शंस और जो तफसीलात लिखी हुई थी वो उससे भी ज़्यादा हौलनाक थी और इसमें ये कहा गया था कि ये एक पार्लर है पिंडी में, एक पॉश एरिया में, और पार्लर्स में देखिए क्या कुछ नहीं होता, ये उसमें लिखा गया था। और पार्लर्स में गलत कारियाँ होती हैं, पार्लर्स अपनी बच्चियों को मत भेजिए। पाकिस्तान के पार्लर अब इस काबिल नहीं रहे कि वहाँ पर लोग जाएँ और जाकर कोई काम कराएँ। अच्छा, अब यहाँ पर लोग बड़े परेशान हुए, जो भेजते हैं अपनी बच्चियों को वो भी परेशान हुए कि खुदा ना ख़ास्ता हमारी बच्चियाँ भी पार्लर जाती हैं, ऐसा ना हो कि हमारी बच्चियों के साथ कुछ ऐसा खुदा ना ख़ास्ता हो। उसके बाद जो लोग पार्लर पे जिनकी बच्चियाँ काम करती हैं, वो भी खौफ़ज़दा हुए। लोगों ने इस प्रोपेगेंडे की ज़द में आकर अपने बच्चों को पार्लर भेजने से और जाने से मना करना शुरू कर दिया कि भई पार्लर में तो ये सब कुछ होता है। अच्छा, अब जब इस वीडियो की तहकीक की गई है और सामने आई है तो पता लगता है कि ये वीडियो जो है एक ऐसे पेज से सामने आती है जो पेज बड़ा ही मशकूक है। लेकिन हकीकत में ये सब हुआ है। अब ये हुआ क्या था, ज़रा वाकया सुनिएगा। होता कुछ इस तरह से है कि ये पार्लर जहाँ पर वाक़ है वहाँ पर एक गुंजान आबाद इलाका है। यहाँ पर और भी दीगर प्लाज़ाज़ हैं, यहाँ पे और भी दुकानें हैं। एक ऐसा एरिया है जहाँ पे इर्द-गिर्द में बहुत से दुकानें, पार्लर और भी और इस तरह की बहुत सी जगहें हैं जो आपके इर्द-गिर्द मौजूद हैं। अब इस पार्लर के अंदर ये जो लड़कियाँ हैं, ये जो गिरती हुई दिखाई दे रही हैं, ये ज़ोर-ज़ोर से जब चीखें मारती हैं और गिर-गिर कर बेहोश हो रही होती हैं, तो इर्द-गिर्द के जो प्लाज़ा है, उसमें जो शॉपकीपर और जो दुकानदार और जो मौजूद होते हैं जितने भी लोग, वो दौड़कर इस पार्लर की तरफ आते हैं। पार्लर का दरवाज़ा खोलते हैं, तो अंदर का मंज़र देखकर वो भी हक्का-बक्का रह जाते हैं। आपको मालूम ही है कि जब इस तरह का कोई वाक़या होता है, तो लोग फ़ौरन अपनी जेब से मोबाइल निकालते हैं और वीडियो भी बनाना शुरू कर देते हैं। अंदर दाखिल होते ही एक साहब, जिनका नाम यहाँ पर मेंशन नहीं करते, उन्होंने कहा कि जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि लड़कियाँ जो हैं वो पार्लर का एक एंट्रेंस होता है जहाँ से आप अपना जो भी अंदर दाखिल होते हैं, अपने जो भी सर्विसेज़ लेनी है वो बताते हैं और उसके बाद अंदर एक और कमरा होता है, उस कमरे में आपके ज़ाहिर-सी बात है जो भी आपको फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं वो होती हैं। तो अंदर दाखिल होते ही उन्हें महसूस हुआ कि कुछ तो गलत है। उसके बाद जहाँ से चीखें आ रही थी उस दरवाज़े की तरफ वो और दीगर लोग लपकते हैं, तो अंदर जहाँ से चीखें आ रही होती हैं उसका दरवाज़ा खोलते उन्हें महसूस हो जाता है कि ये मामला जो है इतना सादा नहीं है। दरअसल कमरे के अंदर धुआँ और अजीब किस्म की घुटन थी और लड़कियाँ चीखें मार रही थीं और नीचे गिर रही थीं। उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो दरवाज़े तक पहुँचे और अपने आप को दरवाज़े से बाहर निकालें। दरअसल वहाँ पर काम करने वाला एक जनरेटर जो है उसकी गैस हो जाती है लीक। अब मैं आपको बताऊँ कि इससे पहले एक वाक़या हमने रिपोर्ट किया था, जहाँ पर नए शादीशुदा एक जोड़ा था, मियाँ-बीवी थे, दुल्हन और दूल्हा, और उनके कमरे में जनरेटर की जब गैस भर गई, तो सुबह सवेरे जब उनका दरवाज़ा खोला गया, तो अंदर से मुर्दा हालत में पाए गए। वो उसके अंदर बहुत सी कंट्रोवर्सीज़ थी, कुछ इल्ज़ामात भी लगाए गए कुछ लोगों के ऊपर, लेकिन वो कहानी एक तरफ रखते हुए लियाकत साहब के हवाले से भी बताया जाता है कि वो जिस कमरे में मौजूद थे, वहाँ पे गालिबन जनरेटर की गैस को महसूस किया गया था, शायद कोई लीकेज थी, व्हाटसोएवर। अब आगे आ जाते हैं इस वाक़ये की तरफ।
वो साहब कहते हैं कि जब मैंने दरवाज़ा खोला, मैं अंदर दाखिल हुआ, तो मैंने मनाज़िर जो देखे वो बड़े खौफ़नाक थे। लड़कियाँ नीचे गिरी हुई थी, कोई कुर्सी पे पड़ी बेहोश थी। लोगों ने वीडियोज़ बनानी शुरू कर दी, लेकिन मैंने फ़ौरी तौर पर रेस्क्यू को फ़ोन किया। इमदादी टीमें वहाँ पर पहुँची, हम भी वहाँ पर गए, लड़कियों को हमने बाहर निकालना शुरू किया, दरवाज़े हमने खोले, पंखे चलाए, क्योंकि अगर थोड़ी भी देर लड़कियाँ वहाँ उस माहौल में रहती तो उनका ऑक्सीजन का लेवल ख़त्म होने की वजह से उनकी मौत वाक़ई हो सकती थी। कई लड़कियाँ ऐसी भी थी जिनकी आँखें ऊपर को चढ़ी हुई थी और हमें गुमान हो रहा था कि शायद वो मर चुकी हैं। लेकिन अल्लाह का करम हुआ कि कोई भी बच्ची जो है इस वाक़ये में मुतासिर नहीं हुई। वहाँ पर जैसे ही एम्बुलेंस वग़ैरह पहुँचती है, फ़ौरन लड़कियों को वहाँ पर तिब्बी इमदाद दी जाती है और उन्हें वहाँ पर रिकवर किया जाता है और 1-2 को कहा गया है कि हॉस्पिटल भी एडमिट किया गया। ये वाक़या तो हो जाता है, लेकिन इस वाक़ये को जब लगाया गया और लगाने वाला कोई और पेज नहीं बल्कि एक ऐसा पेज था, जो कि हमारी सरज़मीन से ऑपरेट नहीं हो रहा था, बल्कि ये पेज जो है ऑपरेट हो रहा था इंडिया से। उस इंडिया में वहाँ पर बैठकर इस पेज को कंट्रोल करने वाली इसकी एडमिन जो है, उनका नाम इस वक़्त मेरे ज़हन से उतर गया है। लेकिन ये जो पेज है, ये कोई सीआईडी अकाउंट के नाम से गालिबन पेज था। जी हाँ, पूनम वास्तव की पोस्ट थी और उसके बाद इस पोस्ट को पाकिस्तान में कुछ लोग जो है वो इस पेज को भी चला रहे हैं। अभी कुछ इसके ऊपर इंक्वायरी भी हुई है, एफआईए इस पे काम करी है कि ये चलाने वाला पेज कौन लोग हैं। कुछ कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान में कुछ एडमिन्स हैं उसके, लेकिन इस पेज पे अगर जाकर देखा जाए तो इस पेज पर बहुत सी ऐसी स्टोरीज़ है जो बेसरोपा है, जिनका ना कोई सर है, ना पैर है और फिर हमारे यहाँ पर जो बेवकूफ़ हमारी आवाम है, जिन्हें ये नहीं पता कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करते हैं, किसी खबर को आगे करने से पहले उसकी पहले तहकीक करते हैं। तहकीक किए बगैर उन्होंने भी वही वीडियो, वही तस्वीर वैसे के वैसे उठाई। ये भी नहीं देखा कि ये हमारे हमसाए मुल्क में जहाँ हमारे ताल्लुकात जो है बड़े कशीदा हैं, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अल्लाह करे अच्छे हो जाए, अल्लाह करे अच्छे हमसायों की तरह रहे, माज़ी की तकलीफ़ों को भुलाकर आगे बढ़ जाए। लेकिन ये नहीं हो पा रहा और फिर इस तरह की जब एक्टिविटीज़ होती है तो पता लगता है कि दुश्मन कहाँ-कहाँ से वार करता है। क्योंकि हमने भी देखा कि बहुत सी जगहों पर हमारे ऐसे जैसा टिकटॉक के प्लेटफ़ॉर्म हो गए या हमारी और गेमिंग ऐप्स हो गई, वहाँ पर उनको चलाने का जो सिलसिला है, हमें अभी बताया गया कि बाकायदा तौर पे उसके एडमिन जो हैं वो भारत में बैठे हुए हैं। अब देखिए, मैं इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम नहीं खेलना चाहती। मैं हमेशा अमन और आश्ती की बात करती हूँ, मोहब्बत और दोस्ती की बात करती हूँ। और मुझे पता है कि लोग वहाँ के भी और यहाँ के भी एक-दूसरे से जुड़ना चाहते हैं, मामलात कुछ ज़रा आगे के हैं, अल्लाह करे कि वो बेहतर हो जाए। एनीवे, अब होता क्या है जनाब कि ये दुश्मन मुल्क की जो साज़िश और उनकी जो प्रोपेगेंडा कि कबूतर भी जो होता है वो हमारा जासूस होता है, तो वही काम हुआ और उसके बाद क्या होता है कि ये पेज जो है इसकी वीडियो को यहाँ पर उठाकर वायरल किया जाता है। यहाँ पर जो पाकिस्तानी बैठे थे जिन्होंने इन वीडियोज़ को इनिशियली वायरल किया, उन तक भी मेरे सुनने में आया कि हाथ पड़ गया है और उनसे भी सवाल-जवाब होंगे और पूछा जाएगा कि वो कहाँ-कहाँ पर और किस-किस तरह की तख़रीब कारियों में मुलव्वस है। लेकिन आपसे मेरी एक सदा है कि कभी भी ऐसी कोई वीडियो आप तक पहुँचे, तो उसकी तहकीक ज़रूर करें और उसको इस तरह से वायरल ना करें। मुहिब्बे वतन होने का सबूत दें, एक अच्छा पाकिस्तानी होने का सबूत दें, एक अच्छा इंसान होने का सबूत दें और अपने मुल्क और कौम को यूँ बदनाम मत करें, ताकि हम किसी के सामने जो है किसी बात की कोई दलील तो दे सकें। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।